फर्स्टली ना जब हैदर बुराक को अपने घर बुलाता है और पूछता है कि मैं तुम्हें कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, और तुम्हारी माँ ने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम लाइक वो प्रेग्नेंट थी और स्टफ़ लाइक दैट। तो वो बोलता है कि तुमने कभी पूछा उससे, कभी कॉल की, और तुम कहते हो कि तुम उससे प्यार करते थे बट तुमने उससे कभी पूछा क्यों नहीं। तो वो बोलता है कि वो उसने बोला था कि शी लव्ड समवन एल्स, तो वो यहाँ से चली गई थी, तो मैं उससे क्या पूछता। फिर बोलता है कि वो खुद नहीं गई थी, नरमिन ने उसे भेजा था क्योंकि उसने उसको धमकी दी थी कि वो मुझे मार डालेगी, तो इसलिए वो गई थी। फिर ना सीन शिफ्ट हो जाता है। आतिश ना अपने एक रूम में बैठा होता है, स्टडी रूम में, वहीं पर आ जाती है मरजान कॉफ़ी लेकर, और ना वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीना चाहती थी, आई होप तुम डिस्टर्ब तो नहीं हुए। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ पर कॉफ़ी ले आई। तो फिर ना वो दोनों कॉफ़ी पीने लग जाते हैं और आतिश ना थोड़ी थोड़ी स्माइल सी करने लग जाता है। यार ये कितने क्यूट है ना गाइज, मेरे को लिटरली बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। अगर आतिश लास्ट में मर गया तो ये ट्रॉमा हम ज़िंदगी भर नहीं सहन कर पाएंगे भाई। फिर ना आतिश कहता है कि मेरे को ना तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीना ना लाइक बहुत अच्छा लगता है। तो मिर्जान कहती है कि मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देख कर ना आतिश ना ऐसे बहुत स्माइल सी करने लग जाता है, और ना मिर्जान थोड़ी सी ना शांत सी हो जाती है, ऐसी स्माइल सी करने लगती है। तो आतिश फिर उसकी तरफ देखने लगता है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, तुम ज़बरदस्ती स्माइल कर रही हो। वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, जस्ट मैं थोड़ी सी अपसेट थी। वो बोलता है कि हुआ क्या है, तुम एक्सप्लेन मुझसे कर सकती हो। वो बोलती है कि मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं जितनी भी अपने माँ बाप से एंग्री हो जाऊँ, मैं कितना भी गुस्सा हो जाऊँ, एटलीस्ट वो है तो मेरे माँ बाप ही ना, और मुझे उनको देखना ही पड़ेगा टाइम टू टाइम कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। और मैं यहाँ पर आती थी अपने पापा को मिलने के लिए, और उनको ऐसे लगता था कि मैं उनके काम में हाथ बढ़ाऊँ। तो जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता था अपने पापा के साथ काम करवाना, और मेरे पापा को भी बहुत अच्छा लगता था। बट मेरी माँ को ऐसे लगता था कि गर्ल्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ऑलवेज़ ऐसे पिंक वेयर करना चाहिए, पिंक ज्वेलरी, पिंक रूम। आतिश, मेरे को ना थोड़े टाइम पहले ना ऐसे एक टाइम आ गया था कि मुझे इतनी ज़्यादा नफ़रत हो गई थी ना पिंक कलर से कि मेरे को पिंक कलर ही पसंद नहीं था। और इस मेंशन में अब मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने मुझे पाला पोसा जस्ट मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बुरी नज़रों से। तो इतना सुनते ही ना आतिश ऐसे शॉक सा हो जाता है। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि लाइक वो मुझे ऐसे क्यों रखते थे, बट मेरे को ऐसे लगता है कि मुझे उन्होंने प्यार कभी किया ही नहीं, कभी उन्होंने मुझे वो अटेंशन दी ही नहीं जो एक बच्चे को दी जानी चाहिए थी। उनको ऐसे लगता था कि मेरे को सिर्फ ऐसे प्रेजेंटेबल रहना है, सब कुछ करना है, बट उन्होंने कभी भी हमारे बारे में केयर नहीं की, ना ही मेरे बारे में, ना ही मुराद के बारे में। तो ये सुनकर ना आतिश थोड़ा अपसेट हो जाता है। फिर वो बोलता है कि मैंने भी अपनी जो फैमिली थी ना, बहुत छोटा था तब उनकी डेथ हो गई थी। और वो ना ये बताते बताते ना उसकी आंखों में से ना आंसू निकलने लग जाते हैं आतिश के, एंड वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। वो बोलता है कि हम तुम्हारे जितने रिच तो नहीं थे, बट स्टिल मुझे इतना पता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और फिर ना वो स्माइल करने लगता है, और स्माइल करके फिर बताता है कि उन्होंने हमें ये चीज़ फ़ील करवाई थी। और इतना सुनते ही ना मरजान भी उसके लिए थोड़ी खुश हो जाती है। फिर वो बोलती है कि तुम आज फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली के बारे में मेरे साथ बात कर रहे हो, इफ़ यू डोंट माइंड तुम मेरे साथ थोड़ा और शेयर कर सकते हो। फिर वो अपने मन में सोचता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ पर मैं कैसे बताऊँ। तो ना मरजान भी फिर उसकी तरफ देखने लगती है और उसका ना हाथ पकड़ लेती है। तो आतिश ना फिर उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि जो दुख थे, जो दर्द थे, वो सिर्फ अपने पास रखते थे, वो हम तक वो चीज़ें पहुंचने ही नहीं देते थे। वो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते थे, 24 घंटे काम करते थे। लास्ट मुलाकात हमारी कब थी, वो हमें ना स्कूल छोड़ने आए थे दोनों, और तब हमारी वो लास्ट मुलाकात थी। वो हमें इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि हमें कभी भी ऐसे हग किए बिना, किस किए बिना कभी भी स्कूल में एंटर तक नहीं होने देते थे, और वो हमेशा हमारा ख्याल रखते थे। और मेरी मॉम भी बहुत अच्छी थी। और इतना कहते ना उसकी आंखों में से फिर से पानी निकलने लग जाता है। वो बोलता है कि बस मेरे दिमाग में यही फ्रेम अभी तक है कि जब वो हमें छोड़कर वहाँ से चले गए थे और हम लोग उनको बाय बाय बोल रहे थे, उस मोमेंट के बाद मैंने अपने मम्मी डैड को कभी भी नहीं देखा। वो लास्ट मोमेंट थी जब हम दोनों ने अपने मॉम को और पापा को एक साथ देखा था। और आतिश ना फिर कॉन्टीन्यूसली उसकी आंखों में से ना ऐसे आंसू निकलने लग जाते हैं। तो मरजान ना उसका फेस पकड़ लेती है, फिर उसको चुप करवाने की कोशिश करती है। फिर वो बोलती है कि तुमने अभी कहा हम वेट करते थे, तो हम कौन। वो बोलता है कि मेरी सिबलिंग
तो वो बोलती है कि सिबलिंग, तो वो अपने मन में बोलता है कि इल्लुल मेरी बहन थी। तो फिर वो बोलता है कि नहीं, हाँ मेरी एक बहन थी। तो वो बोलता है कि वो भी मर गई। फिर इतना सुनते ही ना मरजान और ज़्यादा अपसेट हो जाती है, यार ये क्यूट लड़की है, लाइक इसके अंदर सच में दिल है, बेचारी सब कुछ समझती है। फिर बोलती है कि आई एम सो सॉरी, और मैं ये चीज़ों के बारे में बात करके तो मैं ऐसे ही नहीं करना चाहती थी बिल्कुल भी, बट तुम अगर चाहो तो इस सब्जेक्ट को अभी छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अपसेट नहीं करना चाहती इन बातों को वापस से छेड़ कर। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अब मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ, और अगर अब तुम मुझसे छिन गई तो मैं कभी भी नहीं सह पाऊँगा ये चीज़, और अब मैं तुम्हें कभी भी अपने पास से दूर नहीं होने दूँगा जब तक मैं मर नहीं जाता। भाई ये बार बार मरने की बातें कर रहा है, कहीं ये हमें हिंट तो नहीं दे रहा कि एंडिंग में ये मर जाएगा। नहीं नहीं भाई, आतिश नहीं मरना चाहिए। फिर ना उसके बाद आतिश ना उसको बोलता है कि ना कभी कभी ना मुझे ऐसे लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी में इतना ही प्यार लिखा था। फिर वो बोलते है कि एटलीस्ट तुम्हारी लाइफ में प्यार तो था, हमारे पेरेंट्स ने तो हमसे ये चीज़ कभी की ही नहीं। तो फिर वो बोलता है कि चलो इस बात को छोड़ो, मेरे लिए ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वो बोलती है कि मेरे लिए सरप्राइज़, क्या सरप्राइज़ है, और ना वो स्माइल करने लगती है। तो आतिश ना उसके हाथ पकड़ लेता है और वो फिर से स्माइल करने लगती है। फिर वो बोलती है कि बताओ ना स्माइल क्या। वो बोलता है कि मुझे पता है कि आज तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, पर अब मैं ऐसा कुछ करने लगा हूँ तुम्हारे लिए जो कि रात को सरप्राइज़ मिलेगा तुम्हें, और आई प्रॉमिस तुम उससे ना लाइक बिल्कुल भी थकोगी नहीं और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो बोलती है कि सरप्राइज़ तो बता दो ना, क्या सरप्राइज़ है। वो बोलता है कि फिर सरप्राइज़ ही क्या हुआ, अगर मैंने तुम्हें बता ही दिया तो तुम बस रात का वेट कर लो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम्हें पता चल जाएगा क्या सरप्राइज़ है। तो इतना सुनते ही ना मरजान फिर से स्माइल करने लगती है, और आतिश भी ना उसको देखकर स्माइल करने लगता है, और फिर वो उसके पास जाता है और ना मरजान को ऐसे किस कर लेता है। फिर ना मरजान उसको बोलती है कि थैंक यू सो मच, और पर बात ही सुनो, अगर मैं बिगड़ गई तो, अगर मुझे रोज़ ही ऐसे सरप्राइजेस चाहिए हुए तो, अगर मैं रोज़ तुमसे उम्मीद करूँ कि मुझे कोई ना कोई सरप्राइज़ मिलेगा तो, बोलता है कि फिर तुम बिगड़ जाओ, और मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत, हर नीड, सब चीज़ें पूरी करूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। फिर वो बोलती है कि थैंक यू सो मच भाई, मेरे को ऐसे ही बंदा चाहिए। फिर ना मरजान उसके पास जाती है और जाकर ना आतिश को किस कर लेती है। भाई ये हर एपिसोड में किस कर रहे हैं, हर एपिसोड में, मतलब एक भी एपिसोड ऐसा नहीं जा रहा जिसमें ये किस नहीं कर रहे। फिर वो मरजान बोलती है कि चलो ठीक है, ओके मैं मान लेती हूँ तुम मुझे कोई सरप्राइज़ देने वाले हो, बट प्लीज़ मुझे थोड़ा हिंट तो दे दो। तो ना आतिश उसका नोज़ पकड़ कर ना ऐसे क्यूटली से कहते हैं कि नहीं 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 दूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है, और मरजान अकेले बैठकर सोचने लगती है कि सरप्राइज़ क्या होगा। फिर ना हम देखते हैं हाइदर ना नरमीन के पास आता, और वो बोलता है कि तुमने बुराक की मदर को कहा था कि यहाँ से चले जाओ। वो बोलती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा था। वो बोलता है कि झूठ मत बोलो नरमीन, तुमने ही कहा था, और तुम्हें पता था कि नरगुल प्रेग्नेंट है, स्टिल तुमने उसको धमकी दी, उसको तुमने डराया और धमकाया, और तुमने उसको यहाँ से भेज दिया। तो वो बोलती है कि ओह, तो अब तुम अपनी रखेल की मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, वो तुम्हारी रखेल थी और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपनी बीवी से अपनी रखेल के बारे में पूछ रहे हो, और ये किस तरीके की बदतमीज़ी कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस चीज़ें की। वो बोलता है कि गुस्सा मत दिलाओ नरमीन, मुझे बता दो, और मैं तुम्हें जानता हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा एक बेटा है। तो वो बोलते कि वो बेटा तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा सिर्फ एक बेटा था, वो नजायज़ औलाद है तुम्हारा सिर्फ एक बेटा था जिसकी अब डेथ हो चुकी है और वो कब्र के नीचे है, तो ये चीज़ को भूल ही जाओ। फिर वो बोलती है कि और तुमने मेरे बेटे को प्रोटेक्ट नहीं किया। फिर ना सीन शिफ्ट हो जाता है, असली आती है अपनी माँ के पास, और असली के हाथ में ना मुराद की फ़ोटो होती है जिस पर ना क्रॉस लगा होता है। तो वो बोलती है कि तुम क्या करने वाली हो असली। तो वो असली बोलती है कि शायद ये फ़ोटो मेरे लिए थोड़ी सी यूज़फुल हो जाए। तो वो अपनी माँ की तरफ देखने लगती है, तो फिर बोलती है कि कोई बात नहीं, ऐसे मत देखिए मेरी तरफ, मैं कुछ नहीं करूँगी ऐसा। तो उसकी माँ को ना शक हो जाता है कि असली कुछ तो प्लान कर ही रही है। तो असली ना फिर उसको बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि अब रिवेंज हमारा पूरा होगा, वैसे भी ये रिवेंज वाला काम तो ना झूठ ही निकल गया। मैंने आपको कितनी बार बोला था मान लीजिए माँ कि मरजान को आप अंडर एस्टिमेट मत करो, मरजान अंडर एस्टिमेट करने वाली चीज़ नहीं है, और अब आपको समझ आ गई होगी ना। तो वहीं पर ना हाइदर जाने लगता है, तो हाइदर को देखते ना असली की माँ बोलती है ना, जैसे ही इस आदमी को मैं देखती हूँ ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, और वही चीज़ें ना मुझे फिर से वापस याद आने लगती हैं। अब मुझे जैसे मैंने मुराद को यहाँ से निकाल दिया और मेरे हाथ गंदे भी नहीं हुए, तो वैसे ही मुझे अब ना मरजान को इन सब की ज़िंदगियों से निकालना होगा। तो असली बोलती है कि मुझे नहीं लगता
होता कि आप कुछ कर पाएंगी, वैसे भी आपसे कुछ नहीं होता। वो बोलती है कि मैं कर तो लूँ पर मैं नहीं चाहती कि आतिश मेरे अगेंस्ट हो जाए, तो मैं सिर्फ आतिश के बारे में सोच रही हूँ। वो बोलती है कि मुझे पता है कि आतिश बहुत ज़्यादा स्मार्ट आदमी है और पर वो इमोशनल भी बहुत है, तो मुझे ना अब उसके इमोशंस के साथ खेलना होगा ताकि अब वो कुछ और ना कर सके। उसको मैं ये जताऊंगी कि मैंने तुमको पाला, मैंने तुमको पोसा और मैंने तुमको तैयार किया इस रिवेंज के लिए और तुम ये रिवेंज भूल रहे हो। अब मुझे ऐसा ही कुछ करना होगा और अब मुझे ये चीज़ तो कंप्लीट करनी होगी ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूं। तो ये सुनते ना असली ऐसे खुश हो जाती है। वो बोलते कि मैं अपने रिवेंज को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इस मर्डर की बेटी को अपने आतिश की बहू का भी नहीं बनने दूंगी और मैं ये जल्द से जल्द करूंगी। और ये सुनते ही ना असली ना अपने दिमाग में कोई प्लान करने लग जाती है। वो बोलती है कि आप कुछ ज़्यादा ही ड्रैग कर रही हो, मुझे लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा इस चीज़ के। आतिश के लिए एक प्लान कर रही होती है सरप्राइज़, और वो ना कलर्स वगैरह ना फ़ोटो फ्रेम पर कर रही होती है। वो ना आतिश को सरप्राइज़ देना चाहती होती है और तभी ना वहाँ पर आतिश आ जाता है। वो बोलती है कि वेट, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही थी और तुम यहाँ पर आ गए। वो बोलता है कि मेरे लिए सरप्राइज़, कौन से तरीके का सरप्राइज़? वो बोलती है कि अभी कर रही थी। वो बोलता है कि ओह, तो फिर बोलती है कि जब तुमने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया तो मैं भी तो तुम्हारे लिए करूँगी ना एज अ थैंक यू। तो वो ना स्माइल करने लगता है। यार मुझे उसके डिम्पल इतने अच्छे लगते हैं ना। फिर ना वो बोलता है कि तो ये क्या है? वो बोलती है कि फ्रेम मुझे ना स्टोरेज रूम में मिला था तो इसको मैं कलर कर रही हूँ। वो बोलता है कि पर हमारी फ़ोटो पर तो ऑलरेडी एक फ्रेम है। तो वो बोलती है कि नहीं, पर ये तो मेरे एफ़र्ट्स होंगे ना, वो तो ऐसे ही सिंपल सा है, यहाँ पर मैं एफ़र्ट्स डाल रही हूँ और तुमने मेरा सारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अब तुम आ ही गए हो तो मुझे अपना ओपिनियन दो। मुझे पता नहीं लग रहा मैं यहाँ पर कौन सा कलर करूँ, तो लेट मी नो। तो ना फिर आतिश ब्रश उठाता है और ना मरजान के फेस पर लगा देता है। वो बोलता है कि ब्लू ब्लू बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, मुझे नहीं लगता ब्लू सूट करेगा। तो वो बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो आतिश? वो बोलता है कि मुझे लगता है कि कोई और कलर सूट करेगा। फिर ना वो फिर से ब्रश उठाता है। वो बोलता है कि अब ना मुझे लगता है कि लाइट ब्रश यहाँ पर सूट करेगा। और ना आतिश हंसने लग जाता है। यार मेरे को ये क्यों इतना अच्छा लग रहा है गाइस, प्लीज़ यार आतिश का ना कोई और भी सीरियल आना चाहिए, ऐसे तो मैं मर जाऊँगी भाई आतिश को देखे बिना। क्या करूँगी मैं? फिर इसके बाद ना दोनों एक दूसरे के कलर लगाने लग जाते हैं। तो आतिश को वो बोलती है ना अब ये कलर तुम पर सूट कर रहा है। तो दोनों ना फिर लड़ाई करने लग जाते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को ना ऐसे हग करने लग जाते हैं। मरजान बोलती है कि मैं तुमसे ना बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच एंड आई फील लाइक हगिंग यू। और वो उसको ना हग कर लेती है ऐसे ज़ोर से। तभी वहाँ पर ना कमाल आ जाता है। वो कुछ बोल रहा होता है, वो ऐसे देख कर एकदम ना शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। बाद में ना वो दोनों भी इसको देख कर ऐसे एम्बेरस से हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो जैसे मरजान उसको देखती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। आतिश भी बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है और बेचारा वो हमारे जैसा ऐसे ब्लश कर रहा होता है वहाँ पे खड़ा हुआ कि ये कि मैंने क्या देख लिया। तो ना कमाल कहता है कि मुझे लगता है ना कि मुझे तो यहाँ से ना चले ही जाना चाहिए भाई, हम भी तो देख रहे हैं, तू भी खड़ा होकर नज़ारा ले ले। फिर ना वो उनकी तरफ देख देख के ना ऐसे हंसता ही रहता है और ना वो खुद वहाँ से चला जाता है। फिर ना जल्दी से आतिश ना मरजान की तरफ आता है और मरजान उसको बोलती है ना हमने ना एक दूसरे को ना एम्बेरस कर लिया। वो बोलता है कि चलो चलो अपने रूम में चलते हैं। वो बोलते हैं कि अभी पहले बाहर देख कर आओ कोई बाहर खड़ा तो नहीं है। तो ना मरजान को वो ना पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। वो बोलता है कि आई डोंट केयर, अगर कोई बाहर होगा भी तो क्या हो जाएगा, तुम मेरी बीवी हो ना। तो फिर ना वो दोनों ब्लश करने लग जाते हैं। फिर वो बोलता है कि चलो लेट्स वॉश आवर फेसेस, और फिर ना वो घर पे वापस चले जाते हैं। आतिश ना फिर सरप्राइज़ प्लान करता है मरजान के लिए। फिर ना वो जैसे बाथरूम से बाहर आती है ना, तो आतिश उसके ऐसे हाथ रख लेता है आंखों पर। तो मरजान ना फिर कहती है कि ये आतिश तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि चुप चुप चुप, मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। फिर मरजान कहती है हाँ मुझे ना पॉपकॉर्न की स्मेल आ रही है। वो बोलता है कि तुम्हें पसंद आया? वो बोलते है कि हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। भाई उसकी आंखें तो खोल, फिर ही बताएगी वो पसंद आया या नहीं आया। फिर ना आतिश कहता है ठीक है चलो फिर अपनी आंखें खोल लो और देखो कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जैसे वो सरप्राइज़ सारा देखते हैं ना, आतिश ने सारा रूम ऐसे ना कैंडल्स वगैरह लगा के, फ्लावर्स वगैरह लगा के ना बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा होता है और मूवीज़ के लिए वो पॉपकॉर्न वगैरह रख रखे होते हैं। तो मरजान ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो आतिश से पूछती है कि हम कौन सी मूवी देखने वाले हैं। वो बोलता है कि वही अनफिनिश्ड मूवी जो हम चिल्ड्रन वाली मूवी देखने वाली थी ना, बच्चों वाली, वही देखेंगे। तो फिर वो बोलती है कि ओह तो आज इस बार तुमने पोस्टर नहीं लगाया क्या? वो बोलता है मुझे पता था तुम पोस्टर वाली बात पक्का छेड़ोगी।
फिर ना उसके ना यहाँ पर ना कलर लगा होता है नेक पर, तो ना वो उसके नेक से ना वो निकालने लग जाती है कलर, और ना इन दोनों के बीच फिर से ऐसी हॉट सी मूवमेंट हो जाती है। फिर ना वो जल्दी से साइड हो जाती है मरजान, जैसे आतिश उसके पास आने लगता है। फिर बोलती है कि चलो फिर अपन देख लें मूवी। वो बोलता है कि हाँ हाँ चलो। फिर ना वो कहती है कि पिछली बार तो तुमने जेलसी के कारण नज़ीर से तुम जल गए थे ना, तो इसलिए तुमने फिर वो पोस्टर वगैरह फाड़ दिए थे, इस बार क्या करोगे? वो बोलता है कि मैं जेलस था। अब खुश हो तुम? बहुत ज़्यादा जेलस था। अब फिर से खुश हो तुम? मैं जेलस ही रहूँगा। अब फिर से खुश हो तुम? तो वो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, फिर तुम जेलस ही रहना। फिर ना वो एक दूसरे को छेड़ने लग जाते हैं। तो आतिश ना मरजान का ऐसे फेस पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मेरी हो सिर्फ मरजान, और तुम किसी की नहीं हो सकती, सिर्फ मेरी ही रहोगी। और मरजान भी ना उसकी तरफ देखने लगती है। फिर वो बोलता है कि चलो अब मूवी देख लें हम। तो वो बोलते हैं कि हाँ ज़रूर। फिर ना मरजान उसे कहती है कि चलो चलो जल्दी से मूवी देख लेते हैं, इससे पहले कि हम फिर दोनों लड़ पड़े। फिर ना वो दोनों मूवी देखने के लिए ऐसे बैठ जाते हैं, और आतिश और मरजान ना दोनों एक दूसरे को ऐसे ना देखते रहते हैं और मूवी भी देखते रहते हैं। पर मरजान तो मूवी देख रही होती है, पर आतिश ना मूवी नहीं देख रहा होता, वो मरजान को ही देख रहा होता है कॉन्टीन्यूसली। फुल मूवी में ना उसने ऐसे किया होता है, वो उसको ही देखता रहता है। फिर ना मरजान आतिश को कहती है कि आतिश यहाँ क्या देख रहे हो, ठीक है तुम ना गलत जगह पे देख रहे हो, मूवी तो उस साइड है। वो बोलता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल सही जगह पे देख रहा हूँ। तो ना फिर मरजान भी उसकी तरफ देखने लगती है, हाय यार ऐसे लड़के कहाँ पर हैं। फिर ना आतिश उसे बोलता है कि मैं वो मूवी देख रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की मूवी देख रहा हूँ, जो कि बहुत सुंदर मूवी है और ये मेरी स्टोरी है। इतना सुनते ही ना मरजान ब्लश करने लगती है। वो बोलती है कि और तुमने मूवी कुछ भी देखी? वो बोलता है कि मैंने सारी मूवी देखी है, देखो मैंने अपने पॉपकॉर्न भी फिनिश कर दिए। तो तुमने तो अभी कुछ भी नहीं खाया, क्या तुम्हें कुछ पीने के लिए चाहिए या फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊँ? तो वो बोल ही रहा होता है, तो मरजान ना उसके लिप्स पर ऐसे ना हाथ रख लेती है, और ना आतिश उसकी तरफ देखने लगता है ऐसे शॉकिंगली कि ये क्या हो रहा है। तो फिर वो बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो मूवीज़ के दौरान, चुप रहो। तो आतिश ना फिर उसके हाथ पर ना ऐसे किस कर लेता है, और मरजान ना फिर से ब्लश करने लगते हैं, और ये वो ना एक दूसरे को बिल्कुल 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 करीब आ जाते हैं। तो फिर जैसे ही आतिश इसको किस करने के लिए उसके पास आता है ना, तो मरजान फिर से साइड हो जाती है, बैन कर लेने देना उसको। फिर ना मरजान आतिश को ना ऐसे पॉपकॉर्न खिलाने लगती है, तो आतिश भी उसको पॉपकॉर्न खिलाने लगता है। फिर धीरे धीरे फिर वो फिर उससे पॉपकॉर्न खिलाती है, वो उसे पॉपकॉर्न खिलाता है। तो ऐसे ऐसे करते करते ना जैसे ही मरजान उसको खिलाते हैं, तो वो फिर से उसको पॉपकॉर्न खिलाने जाता है। तो मरजान ना उसकी फिंगर पर ना काट लेती है, तो वो ना ऐसे हो जाता है कि ये क्या। तो वो ना फिर हंसने लगती है। फिर वो बोलती है कि तुम्हें दर्द हुआ क्या? आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर बाइट नहीं की। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है जानबूझकर बाइट नहीं की। तो मरजान हंसने लगती है। वो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम ज़िंदगी भर मुझे काट सकती हो। हाय फिर वो बोलती है कि क्या यार, और वो ना उसके ऐसे शोल्डर पर मारती है और उसको ना साइड पे कर देती है, और ना फिर ब्लश करने लग जाती है। यार इनका रोमांस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है गाइस, हम इतने बार कैसे रहेंगे इन दोनों के बिना। और फिर ना आतिश उसकी तरफ देखकर ना ऐसे स्माइल करता ही रहता है, और मरजान भी उसकी तरफ देखकर ना ऐसे स्माइल करती रहती है। फिर ये दोनों मूवी देखते रहते हैं और एक दूसरे को पॉपकॉर्न भी खिलाते रहते हैं। फिर पॉपकॉर्न ना एक दूसरे के ऊपर ही फेंकने लग जाते हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पॉपकॉर्न थे इसलिए। मेरे पास नहीं है बहन, मुझे दे दे थोड़े पॉपकॉर्न। फिर ना फाइनली उनकी मूवी कंप्लीट हो जाती है, और आतिश और वो दोनों ना फिर बातें करने लग जाते हैं। वो बोलती है कि ना मुझे ऐसे ना सैड एंडिंग्स नहीं पसंद थी, आई नो मुझे ना हैप्पी एंडिंग्स ही पसंद है। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर किसी चीज़ की हैप्पी एंडिंग नहीं हो, सैड एंडिंग हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो देखने के लायक नहीं है। यार ये कहीं डायरेक्टर हमें हिंट तो नहीं दे रहा सैड एंडिंग का? यार प्लीज़ सैड एंडिंग मत देना, हैप्पी एंडिंग्स ही हो। फिर ना मरजान कहती है कि नहीं हैप्पी एंडिंग ही अच्छी लगती है, और आई होप हमारी अब हमारी भी हैप्पी एंडिंग हो, और हमारी भी लाइफ टाइम ऐसे ही जाए, और हम दोनों हमेशा साथ रहें, और हमारी ज़िंदगी की भी हैप्पी एंडिंग हो जाए। यार हम लोग भी यही चाहते हैं कि तुम लोगों की हैप्पी एंडिंग हो। फिर ना उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो आतिश ना उसको बोलता है कि मुझे नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा या क्या नहीं, पर मैं तुम्हें प्यार करना कभी भी नहीं भूलूंगा, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूँगा। वो बोलती है कि मैं और तुम कभी भी एक दूसरे को नहीं खो सकते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, और मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगी, और तुम भी मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। वो बोलता है कि हाँ कभी नहीं। फिर ना वो बोलता है कि
जितना ज़्यादा मैं टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड कर रहा हूँ ना, मैं उतना ज़्यादा ही तुम्हारे साथ अटैच हो गया हूँ और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है छोड़ने को, और अब मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता और तुम हमेशा मेरे दिमाग में रहती हो। और वो बातें करता रहता है और उसको ना ऐसे फोरहेड पर किसेस वगैरह करता रहता है और उधर ना मरजान ऐसे सो जाती है। फिर ना वो फिर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता मरजान, और फिर वो उसको देखता है ना तो वो देखता है कि वो सो गई। फिर वो खुद भी सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और मैं आपको बता दूं कि आतिश सिर्फ आधा घंटा कुछ सोता है और ना फिर वो मरजान की तरफ ना ऐसे देख रहा होता है। जैसे ही मरजान की आंखें खुलती हैं ना तो वो देखती है कि आतिश मेरी तरफ ही देख रहा है, तो वो जल्दी से बोलती है कि क्या तुम रात सोए नहीं और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं, इसका मतलब तुम बिल्कुल भी नहीं सोए। वो बोलता है कि नहीं मैं सोया था थोड़ा टाइम, बट मैं जल्दी उठ गया था इसीलिए। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो बोलती है कि तुम्हें पता है मैंने रात ड्रीम देखा बहुत बुरा। फिर बोलता है कि क्या देखा। बोलती है कि बहुत गंदा सपना था। तुम्हें पता है पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हम दोनों ना ऐसे भाग रहे थे समुंदर के किनारे और हम दोनों बहुत खुश थे और हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे, और ना आतिश उसकी तरफ ऐसे कॉन्टीन्यूसली देखता ही रहता है। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें पता है फिर ना हम समुंदर के अंदर चले गए और हम ना वहाँ पर ऐसे कुछ ढूंढ रहे थे और जैसे हम दोनों अंदर जाते रहे वहाँ पर ना एक की थी, जो मतलब चाबी थी, और वो चाबी ना मैं उठाने ही लगी थी, तुमने मुझे रोक लिया और जैसे ही मैं वो चाबी फिर मैंने उठाने की कोशिश की तभी वहाँ पर ना एक लहर आ गई जो हम दोनों को ना बहुत दूर ले गई। वो बोलता है कि डरो मत, ये सिर्फ एक सपना था। पर ना आतिश अंदर ही अंदर डर रहा था क्योंकि ऐसा कुछ ही इसकी ज़िंदगी में भी होने वाला था, क्योंकि वो उसको अब सच बताने वाला है और उसको भी नहीं पता कि अब मरजान कैसे रिएक्ट करेगी। फिर वो बोलता है कि तुम ऑफिस जाओगी क्या। वो बोलती कि हाँ ऑफ कोर्स। वो बोलता है कि मुझे लगा कि तुम थक गई हो मेरे साथ रोज़ मेरी शक्ल देख कर। वो बोलती है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। फिर वो बोलता है कि हाँ। फिर वो बोलता है कि तुम थक गए हो क्या। फिर वो बोलता है कि कभी हो सकता है ऐसा कि मैं तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसे थक जाऊँ। फिर ना वो दोनों नहाने के लिए जाते हैं तो ना आतिश पहले नहाने चला जाता है, पर ना पीछे से मरजान आकर उसको आवाज़ लगा लेती है और खुद पहले वॉशरूम में चली जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मरजान रेडी होकर ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है और तभी ना पीछे से आतिश आ जाता है। तो आतिश ये देखता है कि मरजान उसके लिए कितने एफर्ट्स वगैरह लगा रही है, तो वो ना धीरे धीरे आतिश पीछे से आता है मरजान के और पीछे से आकर ना उसको हग कर लेता है। यार इसका फेवरेट हग है ना, ये ऑलमोस्ट मरजान को पीछे से हग करता है और पीछे से किस करता है। तो वो फिर आके पूछता है कि तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हो। वो बोलती है कि हाँ। तो फिर ना वो उसको किस करने लग जाता है मरजान को, ऐसे कॉन्टीन्यूसली ना 3-4 किसेस ऐसे करते रहता है। फिर ना मरजान उसको बोलती है कि चलो चलो अब मुझे छोड़ो और चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वो बोलता है कि नहीं मैं तो यहीं पर रहूँगा। वो बोलती है कि नहीं ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो फिर ना वो उसकी चेयर वगैरह निकालता है और मरजान और वो दोनों ना वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो फिर वो फिर से खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि वाह ये तुमने बनाया है क्या। वो बोलती है कि नहीं मैंने नहीं बनाया। वो बोलता है कि अभी तो तुम बोल रही थी कि तुमने ब्रेकफास्ट बनाया है। वो बोलती है कि वो आंटी ने बना के रखा था, बस मैंने तो रीहीट किया है। तो तुम्हें तो पता ही है ना मुझे इतना अच्छा ब्रेकफास्ट कहाँ बनाना आता है। वो बोलता है कि हाँ फिर भी बहुत अच्छा किया जो तुमने रीहीट किया है, फिर भी तुम्हारे हाथ तो इसमें लगे ही ना भाई, इतना ऑब्सेस्ड बंदा है। फिर ना उसके बाद वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुकिंग नहीं आती ना तो मैं तुम्हें सिखा दूँगा। यार ऐसा कोई कहने वाला मुझे भी मिल जाए। फिर ना वो बोलता है कि आगे से ना हम कुकिंग साथ में किया करेंगे। वो बोलती है कि तुम्हारी भूख नहीं मर जाएगी जब मैं कुक करूँगी। तो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलते हैं कि मेरे हाथों की कुकिंग खाना बना हुआ खा लोगे। वो बोलता है कि तुम्हारे हाथों का तो मैं जहर भी खा लूँ। यार इतना रोमांटिक क्यों हो रहा है ये। फिर ना वो उसके हाथों पे किस कर लेता है और फिर बोलती है कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा अपसेट से लग रहे हो कुछ काफ़ी दिनों से, और तुम कुछ खाते पीते भी नहीं हो। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लें। और इतना सुनते ही ना आतिश थोड़ा अपसेट हो जाता है कि मरजान ने उसको नोट कर लिया। फिर ना वो बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं अपन ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर ना वो दोनों बैठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और ना दोनों पूरे रोमांस कर रहे होते हैं, ऐसे कॉन्टीन्यूसली एक दूसरे को सर्व कर रहे होते हैं। और फिर ना वो उसको बता रही होती है कि मुझे ये पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है। वो बोलता है कि मेरे को ऐसे फूड में इतना मैं ज़्यादा चूज़ी नहीं हूँ, कुछ भी मिलता है मैं वो खा लेता हूँ। फिर ना वो एक दूसरे को ऐसे बताते ही रहते हैं कि ये खा लो वो खा लो, है ना, स्टफ़ लाइक दैट। गाइस आपको पता है क्या, 1 महीने के अंदर अंदर हफ्ता पूरा हो जाएगा और सीज़न 2 मेरे ख्याल से नहीं आएगा। मेरे को पहले लगता था कि सीज़न 2 आएगा बट नहीं आएगा।
आएगा, सीज़न 1 ही आएगा ओनली। सीज़न 1 के बाद मतलब राफ्ता ख़त्म है, फिर हम कुछ नहीं देख कर पाएंगे यार। हम मरजान और आतिश को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। आप लोगों का पता नहीं, कमेंट करके बताओ कौन कौन राफ्ता को मिस करेगा। फिर ना मरजान आतिश को कहती है ना, मेरे को ना थोड़े 10 मिनट लगेंगे, तो तुम मेरा वेट कर लोगी क्या ऑफिस जाते टाइम। वो बोलता है कि 10 मिनट छोड़ो, मैं तो ज़िंदगी भर तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। और तभी ना वहाँ पर असली आ जाती है, और असली ना उन दोनों को ब्रेकफास्ट करते हुए देख लेती है। और फिर वो बोलती है, मरजान आतिश को बोलती है कि इधर आओ। वो बोलता है क्या हुआ। वो बोलती है इधर आओ ना। तो आतिश बोलता है कि हाँ। फिर उसको बोलती है कि मेरे पास आओ। तो आतिश जैसे उसके पास आता है ना, तो मरजान उसको ऐसे किस कर लेती है, और फिर ना साइड होकर बैठ जाती है और ना शर्माने लगती है। और ये चीज़ भाई देख लेती है असली। असली को तो भाई हवाइयाँ ही उड़ जाती है। वो जिससे बात कर रही होती है ना, उसका फ़ोन कट कर देती है, और इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है ना मरजान को उसको किस करते हुए देखकर। मरजान मज़ा दिला दिया, एक बार फिर से किस कर ले बहन प्लीज़, एक बार इसको फिर देखने दे। फिर ना वो दोनों खाने लग जाते हैं फिर से, और असली ना उनको वहीं पर खड़े होकर घूरती रहती है। और पर उन दोनों को अभी तक पता नहीं चला कि वो कोई उनको देख रहा है। फिर ना आतिश मरजान का हाथ पकड़ता है और ना उसके हाथ पर किस करने लग जाता है। मतलब आज असली ना पूरी जल बुन कर ही जाएगी, पकौड़ा बन जाएगी, चली जाए यहाँ से। और असली को ना फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और फिर ना असली जल्दी से ना मरजान के रूम में आ जाती है छुपके छुपके। तो जैसे ही वो उसके रूम में आते हैं ना, उसके हाथ में ना एक फ़ाइल होती है, और फाइल में ना मुराद की फ़ोटो होती है जिस पर ना क्रॉस लगा होता है, जो कि आतिश की मतलब स्टोर रूम से चुराई थी ना इसने, वही होती है। तो फिर वो बोलती है कि आतिश का सच जानना का टाइम आ गया है मरजान। अब मैं देखती हूँ कि जब तुम्हें आतिश का सच पता चलेगा, क्या उसके बाद भी तुम उसके साथ ऐसे ही खुलकर ब्रेकफास्ट करोगी या नहीं। तो ना फिर वो उसकी फ़ाइल के पास वो फ़ोटो रख देती है, ताकि मरजान जब भी अंदर आएगी तो वो उसको देख सके। तो जैसे ही मरजान अंदर आती है ना, तो असली छोटे गेट से बाहर निकल जाती है, और मरजान आकर कुछ ढूंढने लग जाती है। तो तभी वहीं पर असली ना पीछे से खड़ी होकर देख रही होती है उसको, और फिर ना वो वहाँ से चली जाती है जब आतिश वहाँ पर आ जाता है। तो आतिश जैसे ही अंदर आता है ना, तो कॉफ़ी रखने लगता है वो टेबल पर, और उसका ध्यान टेबल पर जाता है, और वहाँ पर ना वो मुराद की फ़ोटो देख लेता है जो स्टोर रूम से आई होती है। एंड वो फुल ऐसे शॉक हो जाता है, और मरजान ऐसे अपने ख्यालों में होती है, अभी उसका ध्यान नहीं पड़ा होता वहाँ पर, और आतिश का ना ध्यान वहाँ पर पड़ जाता है। फिर ना वो जल्दी से अपना कॉफ़ी का मग ना उस फ़ोटो के आगे रख देता है कि मरजान का उस पर ध्यान ना जाए। तो फिर वो बोलता है कि मैं अभी आता हूँ, मेरे को ना कमाल से थोड़ा काम है, मैं कमाल के साथ काम करके आता हूँ। फिर बोलती है कि हाँ हाँ, उसके लिए ना पेस्ट्री वगैरह भी ले जाना, ताकि वो भी खा सके। वो बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं। फिर ना वो थोड़ा अपसेट सा हो जाता है, तो मरजान उसको पूछती है कि आतिश क्या हुआ, तुम ठीक हो। वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे को क्या होना है। फिर वो बोलती है कि तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देखता ही रहता है, और मरजान भी उसके पास सामने ना ऐसे देखती रहती है। तो वो फिर उसको कॉन्टीन्यूसली ऐसे देखती रहती है, तो वो कुछ नहीं बोलता। फिर ना मरजान जैसे ही कॉफ़ी का कप उठाने लगती है ना, तो ना आतिश उसको खींच के ना अपनी तरफ खींच लेता है ऐसे। वो बोलता है कि मेरी तरफ देखो। तो वो डर जाती है कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि आतिश तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं वैसे बात कर रहा था कोई। वो बोलती है कि बताओ। फिर वो बोलते है कि जल्दी चलो यहाँ से। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे 10 मिनट लगेंगे, तो तुमने कहा था कि कोई बात नहीं। फिर ना वो उसको पकड़ लेता है, और उसके ना जानबूझकर उसके करीब आने लगता है, और बोलता है कि तो क्या हुआ, 10 मिनट टाइम ले लो चाहे 15 मिनट टाइम ले लो, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मरजान उसकी तरफ ऐसे फिर से देखने लगती है कि इसको हो क्या गया है। वो बोलती है कि आतिश तुम ठीक हो ना। वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर बोलती है कि तुम ऐसे इतना वेयर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो। वो बोलता है कि नहीं मैं ऐसे वेयर्ड तो बिहेव नहीं कर रहा, तुमने ये क्यों पूछा। वो बोलती है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम अजीब सा बिहेव कर रहे हो। और फिर बोलता है कि नहीं मैं जस्ट तो मेरी याद दिला रहा था कि हमें जल्दी से यहाँ से जाना है। वो बोलती है कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है। वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात नहीं है, तो क्या मैं तुम्हें हग भी नहीं कर सकता क्या, कोई बहाना बनाकर। तो मरजान बोलते कि अच्छा ये बात थी क्या, तो मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। वो बोलता है कि हाँ तुम ही ज़्यादा सोच रही हो। और फिर ना वो उसको जल्दी से ऐसे हग कर लेता है, और मरजान ना फिर उसकी तरफ देखने लगती है, पर मरजान उससे छुड़वा कर ना फिर उस टेबल की तरफ देखने